पागल का उल्टा कर दो तो लग पा। वो कम से कम लगा तो है गोविंद के नाम में, उसकी शरणागति में। और एक बार जो उसके भक्ति में लग जाता है, निश्चित रूप से याद रखना, वो गोविंद को पाए बगैर इस संसार को छोड़ता नहीं। दुनिया तो कहती है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, गोलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, साकेत मिलेगा, लेकिन रसिक जन कहते हैं भैया मरवे के बाद कौन ने कहा जानी कौन कहां जागो। अरे जीते जी वो काम कर जाओ, जीते जी ऐसी भावना बना जाओ कि प्रभु आप जहां वापस जन्म दो, हमें एक बात निश्चित रूप से भरोसा हो जाएगा, यदि वर्तमान जीवन में जन्म में यदि हमने भगवत नाम लेकर के भजन कर लिया तो अगला जन्म कहीं भी हो, लेकिन प्रभु याद रखना, मुझे इतना भरोसा जरूर है मेरे श्रोताओं, मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बोले लाला भगवान के नाम में इतना बल है कि अगलो जन्म भले ही काऊ योनि में मिल जावे, लेकिन याद रखियो मंदिर पास होगो, ब्रज पास होगो, तीर्थ पास होगो, भगवत रसिक पास होंगे, संत पास होंगे, और एक किसी की ठोकर भी लग गई, किसी की फटकार भी लग गई तो वही जीवन संवर जाएगा और बांके बिहारी के चरणों का हो जाएगा। संसार में भटकता हुआ व्यक्ति ना जाने कहां कहां गिरता पड़ता है, भगवत भजन करने वाला व्यक्ति क्या गिरता नहीं, बोले गिरता है, लेकिन याद रखना गिर करके मूर्छित भी हो जाओगे तो भी चिंता मत करना, क्योंकि मूर्छा खुलने के बाद जब आंखें खोल करके देखोगे तो तुम्हें देहली अपने बांके बिहारी महाकाल की ही मिलेगी। कष्ट तो भक्त के जीवन में भी बहुत आता है, लेकिन वो कष्ट के बाद में जो परम सुख है, वो आनंद क्या है, वही आनंद का स्वरूप ही परमात्मा है। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करिए, उसके दिव्य ज्ञान की कथाओं में मन लगाइए, और तीसरी है भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप, और भगवान की कथाओं के आनंद में आनंदित हो जाइए। जो व्यक्ति कथा का आनंद प्राप्त करता है उसे परमानंद प्राप्त होता है, और जो परमानंद में डुबकी लगाता है उसे सीधा ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है। वही है सच्चिदानंद। तो भगवान का जो स्वरूप का नाम है वो है सच्चिदानंद। बोले तो ये परमात्मा करते क्या है, ये तो पता लगा परमात्मा का स्वरूप क्या है, लेकिन परमात्मा करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आपके घर में एक व्यक्ति कमाने वाला हो, 5 व्यक्ति खाने वाले हों, तो एक कमाने वाला व्यक्ति घर वालों पर दोष जमाता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करता, मैं तुम सबके लिए धन कमा करके लाता हूं, तुम सबके लिए लगा रहता हूं, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। वो अकेला व्यक्ति कमाने वाला जरूर है, लेकिन व्यक्ति अकेला कमा करके सबको जताता कितना है। और भगवान करते क्या हैं, भगवान हम सबका पालन करते हैं, लेकिन कभी परमात्मा ने हमें जताया। तुम 5 व्यक्तियों का पेट भर के कहते हो कि मैं पेट भर रहा हूं, वो तो अनंत प्राणधारियों का पेट भर रहा है। कभी परमात्मा ने आकर के कहा, यही उसकी सरलता है, यही दीनानाथ की कृपा है कि विश्व की उत्पत्ति करते हुए भी, पालन करते हुए भी, कल्याण करते हुए भी कभी जताता नहीं। इसीलिए व्यक्ति भूल जाता है कि जो सब हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, वास्तविकता में वो तो वही ईश्वर करा रहा है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब हम स्वयं कर रहे हो तो इसके पीछे भी छिपा हुआ उन्हीं का आशीष है। इसलिए परमात्मा करता क्या है, हम सबके ऊपर कृपा करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बोले उसका नाम लेते रहना चाहिए, उसका नाम लीजिए, उसके सच्चे पथ पर चलिए, उसके सही पथिक बनिए। तो बोले होगा क्या, तापत्रय विनाशाय, क्या होगा, जीवन के अंदर आए हुए ताप संताप सब रोग पीड़ा सब नष्ट हो जाएगा। ये उसके नाम का प्रभाव है।
भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दश दिशों। भगवान का नाम भाव से लो कुभाव से लो, वो कल्याणकारी है। जैसे विष का काम मारना है, वैसे ही भगवान के नाम का काम तारना है। वो तारणहार है। इसलिए चाहे दैहिक ताप हो, दैविक ताप हो या भौतिक ताप हो, ये जीवन में आए हुए जितने भी ताप हैं वो उसका नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। या यूं कहूं कि ताप संताप जीवन में रहे हमेशा, लेकिन उसका नाम लेने वाला व्यक्ति उन ताप संताप से ऊपर उठ जाता है। और यही उसके नाम का प्रभाव है।